इफ़ स्टेटमेंट किस तरह काम करता है, हम एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं, इसके अंदर कोई वैल्यू असाइन कर देते हैं, एक और वेरिएबल असाइन करते हैं उसको वैल्यू, डिफरेंट वैल्यू। नाउ अब मैं कोई लॉजिकल ऑपरेशन इस पे लगाना चाहता हूँ, इसको टेस्ट करना चाहता हूँ इफ़ की कंडीशन से। सबसे पहले हम इफ़ का कीवर्ड यूज़ करेंगे, इफ़ का कीवर्ड, और उस कीवर्ड के आगे यहाँ पर आएगी एक्सप्रेशन, जो भी इफ़ का एक्सप्रेशन होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर लिखता हूँ a लेस देन b, ये एक्सप्रेशन है जो इफ़ इसको इवेल्युएट करेगा। इवेल्युएट करने के बाद हमने ये पढ़ा था कि जितने भी लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं उनका रिज़ल्ट ट्रू या फॉल्स में आता है। तो ये आपने एक्सप्रेशन लिखने के बाद आपने कॉलन लगाए, कॉलन ये शो करता है कि यहाँ से ब्लॉक शुरू हो गया, जिसे हम बॉडी कहते हैं। जब आप इसको एंटर करेंगे तो आप ये नोट करेंगे कि आपका ये कर्सर जो है वो स्टार्ट में नहीं जा रहा, बल्कि कुछ इंडेंट हुआ है। ये इंडेंट पाइथन का एक फंक्शन है, पाइथन का एक तरीक़ेकार है कि पाइथन में जब कोई ब्लॉक लिख रहे होते हैं, उसकी जब बॉडी बनाना चाहते हैं तो यहाँ ब्रैकेट्स का इस्तेमाल नहीं करते, जिस तरह हम दूसरी लैंग्वेजेस में देखते हैं कि हमने स्टार्ट ऑफ करली ब्रैकेट किया और एंड ऑफ करली ब्रैकेट और उसके बीच में लिखना शुरू कर दिया। तो इससे जो है वो उसकी पता चलता है कि ये इफ़ की बॉडी यहाँ से शुरू हो रही है और यहाँ ख़त्म हो रही है। पाइथन में ब्रैकेट्स के थ्रू बॉडी डिफ़ाइन करने का तरीका नहीं है। पाइथन में आप जब बॉडी स्टार्ट करनी हो आप कॉलन लगाते हैं और एंटर प्रेस करते हैं, ये ऑलरेडी इंडेंट होगा। अब जितना भी कोड इस ब्लॉक के अंदर लिखना है वो सारा इसी इंडेंट पर चलता रहेगा। जैसे हमने एक लाइन लिखी यहाँ पर प्रिंट, अब मैं यहाँ करना चाह रहा हूँ इफ़ a लेस देन b, जो भी कंडीशन टेस्ट करेगा तो इस सूरत में क्या लिखा हुआ आ जाएगा कि a इज़ लेस देन b। इसमें मैं और भी स्टेटमेंट लिख सकता हूँ, प्रिंट हेलो a, प्रिंट हेलो b। हम देख रहे हैं कि अब जितने भी ये प्रिंट स्टेटमेंट हैं या जो भी आप कोड करेंगे, अगर वो इफ़ के ब्लॉक इस इंडेंट होता हुआ आ रहा है, इफ़ के ब्लॉक में है, तो वो सारा का सारा इस इंडेंट पे आ रहा है। ये तीनों प्रिंट स्टेटमेंट्स इफ़ की बॉडी में हैं। जब तक ये इंडेंटेड रहेगा सारा कोड, ये सारा कोड इफ़ की बॉडी कहलाएगा। अगर मैं एक भी लाइन पीछे करता हूँ और यहाँ लिखता हूँ प्रिंट हेलो पाइथन, तो अब इफ़ का जो ब्लॉक है वो यहाँ पर एंड हो चुका है। तो इंडेंट होने का ये फ़ायदा होता है कि इससे कोड रीडेबिलिटी बहुत आसान हो जाती है। हम कोड को किसी भी फंक्शन को, किसी भी स्टेटमेंट को, किसी भी कंडीशन टेस्टिंग का ब्लॉक अगर देखता हूँ तो हमें एक ही इंडेंट में नज़र आता है और आसानी से इस पहचान में आ जाता है कि ये ब्लॉक कहाँ से शुरू हुआ है और कहाँ पे ख़त्म हुआ है। अच्छा जी, ये तो बात इंडेंटिंग की हो गई कि इफ़ का जो ब्लॉक है या जो भी ब्लॉक होगा किसी का, वो उसकी बॉडी स्टार्ट होने के बाद सारा का सारा इंडेंट होगा, और जैसे ही इंडेंट आउट हुआ, इंडेंट से बाहर निकला या मज़ीद अंदर गया, तो वो ब्लॉक वहाँ पर, इसका मतलब है एंड हो चुका है जहाँ पर इंडेंट ख़त्म हुआ है। तो इस तरह ये इफ़ का ये ब्लॉक 3 प्रिंट स्टेटमेंट्स पर मुश्तमिल है, और ये जो चौथा प्रिंट है ये इफ़ के ब्लॉक के अंदर नहीं कहलाएगा। अब वापस आते हैं इंडेंट के बाद, हम बात करते हैं कि ये क्या एक्सप्रेशन जो है ये किस तरह एग्जीक्यूट होगी। ये इफ़ का ब्लॉक, जो भी ब्लॉक है, वो सिर्फ उस वक्त ही एग्जीक्यूट होता है जब यहाँ लिखी हुई कंडीशन ट्रू होती है। जब हम ये कंडीशन ट्रू होगी तो इधर लिखा हुआ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, चाहे उसके अंदर उस ब्लॉक में 1 लाइन हो, 10 लाइनें हो या जितना भी कोड हो। ये सारा का सारा सिर्फ उस वक्त ट्रू होगा जब ये कंडीशन ट्रू होगी। अभी हमारे पास ये कंडीशन आ रही है इफ़ a लेस देन b। अब a के अंदर हमें पता है कितनी वैल्यू असाइन है 100, b के अंदर 200, तो इससे अब ये इसको एग्जीक्यूट होगा 100 लेस देन
200, तो ये आपको क्या रिटर्न करेगा, रिटर्न्स ट्रू। तो इट मीन्स कि ये कंडीशन यहाँ ट्रू हो गई। जब ये कंडीशन ट्रू हो गई, अब ये तीनों ब्लॉक्स, तीनों जो स्टेटमेंट हैं इस ब्लॉक के अंदर ये एग्जीक्यूट हो जाएंगे। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ये इफ की बॉडी में दाखिल नहीं हो सकेगा। इसको एग्जीक्यूट करके चेक करते हैं। हमने इसको एग्जीक्यूट किया, सबसे पहले ये कंडीशन ट्रू हुई, कंडीशन ट्रू होने के बाद ये पहला स्टेटमेंट प्रिंट हुआ, फिर उसके बाद दूसरा प्रिंट हुआ, फिर उसके बाद तीसरा प्रिंट हुआ। ये तीनों ब्लॉक रन होने के बाद इफ़ का ब्लॉक एंड हो गया। ब्लॉक एंड होने के बाद आपका इंटरप्रेटर लास्ट लाइन पे आया, वहाँ दोबारा लिखा हुआ था हेलो पाइथन, और उसने ये वाली लाइन भी एग्जीक्यूट कर दी, ब्लॉक से बाहर निकल कर दूसरी लाइन भी एग्जीक्यूट कर दी। इसकी एक और एग्जाम्पल करते हैं। एक और कंडीशन लिखता हूँ मैं यहाँ पर, इफ़ b is less than, if b less than a, तो इसकी बॉडी में क्या करना है, हमने क्या प्रिंट b is less than a, प्रिंट b is less than a, ये प्रिंट कर दें। अब ये चेक करते हैं कि ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा या नहीं होगा। हम अपने इस कोड को कमेंट में डाल देते हैं। अब हमारे पास ये सिंगल लाइन ब्लॉक है और हम देखते हैं हमारा आउटपुट जो है वो क्या आता है। हमारे आउटपुट के अंदर हमने देखा कि कुछ भी लाइन प्रिंट नहीं हुई, कुछ भी लाइन प्रिंट नहीं की। आप इसको गैस कर सकते हैं ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये स्टेटमेंट क्या रिटर्न कर रहा है, रिटर्न्स फॉल्स, और फॉल्स होने की सूरत में इसका ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होता है, इसका ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। दिस ब्लॉक विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड। तो इस वजह से इसने कुछ भी प्रिंट नहीं किया। हाँ, अगर इसके बाद कोई स्टेटमेंट लिखा होता, प्रिंट लाइक दिस, ये प्रिंट स्टेटमेंट लिखा होता, अब आपके पास ये प्रिंट हो जाता कि यहाँ से इसने पढ़ना शुरू किया, ए की वैल्यू 100 असाइन, बी की वैल्यू 200 असाइन, यहाँ आया, कंडीशन चेक की, फॉल्स। फॉल्स होने की सूरत में ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं हो सकती जो इसके ब्लॉक में है, एग्जीक्यूट नहीं, फॉल्स होने की एग्जीक्यूट नहीं हुई। तो अगली लाइन पर आ गया जहाँ लिखा था पाकिस्तान, और इसने पाकिस्तान प्रिंट करा दिया। तो ये सिंपल इफ़ स्टेटमेंट था। हमने देखा कि यहाँ जो ज़रूरी बातें याद रखने की वो हमें पता चली। उसमें सबसे पहली बात ये है कि हमें पता चला ब्लॉक क्या चीज़ होता है, ब्लॉक के अंदर फिर हमें पता चलेगा इंडेंट क्या चीज़ होती है, कि इंडेंट ये आपका ब्लॉक यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, राइट, ब्लॉक स्टार्ट हो गया, कॉलन लगने के बाद जब भी बॉडी स्टार्ट करनी होगी कॉलन लगाएंगे, कॉलन के बाद जब आप इंटर दबाएंगे तो वो इंडेंटेड आएगा, इंडेंटेड जब आएगा तो उससे आपको पता चलेगा कि ब्लॉक यहाँ से स्टार्ट हो चुका है, और जहाँ तक ये सेम इंडेंट चलता रहेगा ये ब्लॉक चलता रहेगा।